और मेरा जुस्सा तो ऐसा है कि मैं कास्टिंग काउच पे जाऊं तो वो भाग जाए, वो अपना काउच और कास्टिंग उठा के भाग जाए। ठीक है। तो राहत वगैरह के अलावा आप मुझे बता दो कि कौन गया है। ट्रू। और उसको भी आप लाइव सुनो तो वो अचानक से ऊंचा जो नोट है ना, जो तेरा तुझको, हाँ इसमें थोड़ा सा गड़बड़ करता है कि मैं तेरा तुझ, ये हो जाता है। हाँ। तो ये बुरी घड़ी जो है वो किसी पे भी आ सकती है, लेकिन इस लेवल की घड़ी जो इन पे आई है हाँ। भारतीयों मुझे पे, वैसे पठानकोटी वाला टाइम अमिताभ बच्चन का था। तो उसके बाद एरा आया, एरा शिफ्ट हुआ, अब यारी है ईमान, अब वो वाला तो नहीं रहना बेटा। वो पराग पहनने वाला कहाँ रह गया, वो तो नहीं है वो। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज खालिद भट्ट और आप देख रहे हैं वी न्यूज़, दिस इज V2। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो एक उभरते हुए नॉन स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट कैरेक्टर, उस स्टेट के नहीं है जो स्टेट की वो तस्वीरें आ रही हैं आजकल। अफगानिस्तान से उठे और आके एक्टिंग में अपना एक मकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बॉम्बे, दिल्ली और इस वक्त इंडिया के दौरे पे हैं। उनसे बात करेंगे कि एज अ नॉन स्टेट एक्टर, मतलब आप जब नहीं उस स्टेट के और आप आते हैं एक्टिंग में, कितनी मुश्किलात होती हैं। मैं जनाब खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे लिए हौसला अफजाई है कि मैं तीसरे मोहल्ले से आया हूँ और आपका खुसूसन शुक्रिया अदा करूँगा। जय शंकर साहब। नहीं नहीं, मेरा नाम तो खालिद भट्ट है। अच्छा, मैं आप जय शंकर। असल में एक तसलसल चल रहा था पिछले बहुत अरसे से। हमारे अफ़गानिस्तान से फ़िरोज़ ख़ान ने पहले फिल्मी दुनिया में कदम रखा। ठीक है। उसके बाद आप देखो कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, एक दौर चला है खान्स। और ये दौर और तसलसल, क्योंकि ये 90 की दिहाई वाले थे, अभी ख़त्म हो रहे थे। तो क्योंकि पिक्चरें जो पुरानी पिक्चरें बनी हैं वो हमारे, मतलब कह लो अफ़गानिस्तान में भी काफ़ी शूट हुआ है, तो वहाँ मैंने अपना CV दिया। ठीक है। तो उन्होंने कहा आमिर खान तुम कर लेगा अदाकारी, और मैंने कहा ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में फिल्म नहीं है इतना बड़ा। तो आप अफगानिस्तान से सीधे इंडिया गए? हाँ, पाकिस्तान में है ड्रामे का सीन। और ड्रामे पे जो मनोपाली लगाई हुई है वो हुमायूं सईद, ठीक है, अदनान सिद्दीकी, इसके अलावा ये 4-5 ही है जो इन्होंने ये लगाया हुआ है, मोनोपाली की हुई है। किसी तीसरे ना अदाकार को आने देते हैं, ना किसी टैलेंट को आने देते हैं, और ये जकड़ चुके हैं। एक जैसी शक्ल के हर दूसरे ड्रामे में आ रहा है। तो वेरिएशन और बड़े लेवल का जो वर्ल्ड लेवल का स्टेज है, दैट इज़ बॉलीवुड। और मैं अब मेरी भी बर्थडे जब होगी तो मैं भी काबुल में, जहाँ मेरा घर है, उधर बाहर निकल के शाहरुख खान जी, तो वहाँ मैं चाहूँगा कि कोने में खड़ा हो के नीचे आवाम का समंदर, और मैं ये वाला जो मेरा पोज है ना, ये तो पूरा तोरा बोरा पागल था इस पोज। अच्छा, ये वाला नहीं तो ये देखो आप, ये देखो। तो जय शंकर ने आपको मिलवाया ये जो इंडस्ट्री है बॉलीवुड से? असल में वो जय इज योर फ्रेंड, गुड फ्रेंड ऑफ माय। जय ने कहा कि तुम अगर मेरे थ्रू जाओगे तो कास्टिंग काउच से बच जाओगे। अच्छा। तो और मेरा जुस्सा तो ऐसा है कि मैं कास्टिंग काउच पे जाऊं तो वो भाग जाए, वो अपना काउच और कास्टिंग उठा के भाग जाए। ठीक है। तो उस ताल्लुकात के ऊपर मैंने जाकर वहाँ पर सबसे पहले तो ऑडिशन देना होता है, तो वो मैंने दिया है। ठीक है, ऑडिशन दिया है। यू थिंक यू कैन अब स्पेस बना सकते बहुत। और वहाँ पर मैं ये जो भारतीय आइडियल है उसमें भी मैं गया। ठीक है। और वहाँ मैंने ये काफी भारतीय आपको आइडलाइज कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो वे मैं उधर गया तो उधर मैंने, हाँ, उधर अलका याग्निक। अच्छा, ठीक है। तो इससे मेरी मुलाकात हुई। फिर मेरी कंगना रनौत, क्या? सॉरी, कंगना रनौत,
कंगना रनौत, वो चूंकि एक पेज कंगना है रनौत, हाँ। आरएसएस का, हाँ और हम जो है हमारा आप फेस उसका में फेस, हो, हाँ तो हमारे जब कोलैबोरेशन हुई है अफगानिस्तान तो versus- कंगना ने भी याद रखा है कि क्या ठीक मामला। है। तो आप समझते हैं कि क्योंकि मैं अगेन दोबारा वही सवाल है, जगह बना लेंगे आप हिंदुस्तान में, अपनी जगह बना लेंगे आप? टैलेंट पे मतलब- है, ये तो टैलेंट पे है। देखो माधुरी दीक्षित जब नया नया आया था तो वो सिर्फ डांस कर सकता था, अदाकारी उसके बस का बात नहीं था। वक्त और हालात ने उसको इतना अच्छा अदाकार बना दिया। अगर मैं कहता हूँ कि आप कल नाइक सिर्फ फिल्म देखो ना, उसमें जो उसकी एंट्री है जिसमें वो पुलिस वाली बनी है, और मुझे शर्म आई कि एक पतलून के अंदर एक लेडीज कैसे आई है। मैंने जब भी उसके सीन आए माधुरी के तो मैंने टीवी को पर्दा पॉज कराया, कर, टीवी को पर्दा हाँ। कराया। संजय दत्त आया तो मैंने खुद उसको लगाया। ठीक है। आप समझते हैं तो- कि जो आपका और हिंदुस्तान का एक नेक्सस है, थोड़ा अननेचुरल नहीं है कि मतलब इस वक्त पे आप, दुनिया जिस किस्म के हालात से गुजर रही है, बहुत हर मुल्क का आपस में वो हो रहा है, नेचुरली आपका मतलब बहुत बड़ा फ़र्क है। वो मोदी की सोच आपको पता है, आरएसएस माइंडसेट पता है, इधर आप भी अपने उसमें एक्सट्रीम, तो ये दोस्ती कैसे हो रही है? तो इजराइल, आप, मोदी और इस तरफ खड़े हैं और पाकिस्तान और हम लोग किसी और तरफ खड़े हैं। दरअसल देखो ये जो फिल्में होती हैं इसका सारा सिनेरियो अब काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। कोविड की जो एक बहुत बड़ा डिजास्टर आया उसके बाद ठीक, तो उसमें सिनेमा को बहुत ज़्यादा फर्क पड़े हैं, फजीराई मिली। तो उसमें पजीराई भी है। तो जाहिर है जब इसमें देखो, अगर अजीब बात ये है कि जो आरएसएस वाले हैं वो हमें राइट विंगर कहते हैं और हम उनको कहते हैं। एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो असल में मिलाप उनको कैसे हुआ? कोशिश ये है कि उनको ये ना पता चले कि बामियान के अंदर हमसे क्या हरकत हो ठीक। गई थी। हाँ, लेकिन वो अगर बामियान को उनको पता चला, मेरी अगली 3-4 जो मैं साइनिंग अमाउंट भी ले चुका हूँ पिक्चर का, वो पिक्चर का मसला जो है वो खराब भी हो सकता है। एक जगह तस्वीर भी पीछे लगी हुई है आपकी, यहाँ बैठे हुए अरे धन्यवाद धन्यवाद। नहीं, आपने आपकी नहीं, वो मेहमान देखा की। है तस्वीर? मेहमान जो जगह है उसकी पीछे लगी, एक मेहमान आप बैठे थे। वो एडिटेड है, अच्छा, क्योंकि वो पागल के बच्चे ये तो नहीं करेंगे ना। मैं वही सोच रहा था कि मैं भी कहता था आप भी इतने पागल के बच्चे नहीं कि आप वहाँ चले जाएंगे। आओ, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी इंडस्ट्री में लेकर हिंदुस्तान ये समझता है कि पाकिस्तान कॉर्नर कर रहे हैं। एक तरफ देखो हिंदुस्तान, एक तरफ पाकिस्तान आप पे हैं, तो पाबंदी हमारे लिए लगा हुआ है। मसाइल शिकार करना चाहते हैं। पाकिस्तान पे तो पाबंदी लगा हुआ है। आखिरी टाइम जो है ये पवाद है ना तुम्हारा, पवाद और ये जो ये है मायरा खान गया था ये। इसके बाद तो पाकिस्तान और इनकी तो कोलैबोरेशन नहीं है। ठीक है। अब जो इन्होंने जो कोलैबोरेशन करने की कोशिश की हमारे थ्रू, वो किए इमरान खान से, वो भी तो एक सेलिब्रिटी है ना। तो अब जो है पाकिस्तान की और इनके ताल्लुकात नहीं है। ठीक है। तो राहत वगैरह के अलावा आप मुझे बता दो कि कौन गया है। ट्रू। और उसको भी आप लाइव सुनो तो वो अचानक से ऊंचा जो नोट है ना, जो तेरा तुझको, हाँ, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ करता है कि मैं तेरा तुझ, ये हो जाता है। हाँ, तो वो इसमें नहीं चलता। हाँ। पुराना अगर आप देखो तो इतना आतिफ। बेहतरीन था। वाई 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 तो मुझे जी, कबूल, वो तो शूट भी आपके इलाके मैं में। तुझे इस बारात का खुदा गवाह। ये एक ऐसा दिल आसूस गाना था कि इसमें आप यकीन करो कि बंदा परेशान है। और ख़ास खुसूस बिलखुसूस श्री अमिताभ बच्चन जब इसमें अमिताभ दा जी। जब इसमें डायलॉग बोलता है हाँ। कि काबुल का ये पठान हिंदुस्तान की सरजमीन पे मोहब्बत का खैर बांटने आया है। आप खैर बांटने गए उधर? हाँ, तो वो डर रहे थे, वो कह रहे थे ये खैर पट न जाए। खैर बांटने आए। हाँ, तो मैंने कहा खैर पटने नहीं, खैर बांटने आया हूँ। हाँ। और मुझसे पहले आपके बहुत सारे, कोई मेरे ख्याल में 16-17 मजदूर जो हैं वो हम लोगों ने पहले उधर भेजे। ठीक है। और इस बात पे जब पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब थे और आपका हिंदुस्तान का विजिट है, उसकी में हिंदुस्तान बड़ी खुशियाँ मना रहा है कि आप एक तो आप उनके साथ बैठे हैं
और ऑफिशियली वो सफारत खाने आपके मुल्क में भी खोलना चाहता है, और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर कुछ दहशतगर्दी के हमले हुए, दे वर हैप्पी। मैं तो देखो इधर, अब हम तो पिक्चर पे बात करें, एंटरटेनमेंट पे बात करें, तो मैं पॉलिटिक्स में तो नहीं तो जाऊंगा। आपकी इंटरटेनमेंट भी तो कुछ और ही दूसरा ये कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एक जमहूरी मुल्क है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, वो हिंदुस्तान है। और उस आपके लिए? जमहूर को जो इलेक्ट किया है वो किसने किया? वहाँ के लोगों ने, जो के हैं एंदातुआ। और उस एंदातुआ के जो ये गवर्नमेंट बनी है और डेमोक्रेसी बनी है, वो दुनिया में आइसोलेशन में है, कोई उनको मुंह नहीं लगा रहा है। किसको लगा रहे मुंह? तालिबान। तो ये बुरी घड़ी जो है वो किसी पे भी आ सकती है, लेकिन इस लेवल की घड़ी जो इन पे आई है भारतीयों, मुझे वैसे ये मैं सरप्राइज कि आपकी वो मोदी के साथ कोई अगर आती, वो तो जाहिर सी आते, आपने हम मनसब से मिले होंगे, लेकिन वैसे अगर मोदी और आपकी मुलाकात होती, मोदी से तो चलो हम मुलाकात करेंगे। मैंने उनको वाज़ेह कहा कि देखो, अगर तुम लोग मुझे ये कहोगे कि मैंने किसी चीज़ को हाथ लगाया तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो मैं इधर भ्रष्ट कर दूंगा फिर सारे धर्म को। तो मोदी इज हैप्पी कि आप वहाँ विजिट कर रहे हैं और वहाँ की इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। क्योंकि देखो ये विजिट जो है, लोग पता नहीं इसको किस नीयत से देख रहे हैं, बट बड़ा नाजुक हो गया हिंदुस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने आप को ये बीजेपी के साथ नहीं एसोसिएट करते, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि कोई शर्म है या नहीं है? तो मौत क्यों कबूल नहीं करते हो? यानी कि मतलब बचा कौन है उनको? और खैर स्ट्रेटेजिकल जैसे मुआहदात होते हैं, ऐसे हमारा भी मुआहदा हुआ है। आपके मुल्क में स्टूडियो खोलेगा हिंदुस्तान? नहीं, हमारी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक डील हुई है। 3-4 हज़ार टन पहली खेप जाएगी की अव्वल गुल की बहुत डिमांड है, और जो हमारे दीगर मुआहदात हुए उसमें काबुली पुलाव भी है, और गट तुम्बा नहीं है, गट उसको हम बोलते हैं, चर्बी जो है, इसका होटल है, वो खोलेंगे। वो अभी तक वहाँ जो हमारे अफगानिस्तान के लोग रह रहे हैं वो ओल्ड स्कूल है, वो अभी भी बैठक को वो कह रहे हैं कि ये वो है पठानकोटी वाला टाइम अमिताभ बच्चन का था। तो उसके बाद एरा आया, एरा शिफ्ट हुआ, अब यारी है ईमान, अब वो वाला नहीं रहना पड़ा। वो पराग पहनने वाला कहाँ रह गया? वो तो नहीं है वो। तो आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आपकी दोस्ती और आपका गंज जोड़ और आपका नेक्सस जो है वो हमारा गंज जोड़ उनके साथ ही है। अब हमारा गंज जोड़ जितना भी है उनके साथ हमारा गंज जोड़। दिस इज द न्यू नॉर्मल। जी। और हमें एक दफा एंट्री करा दो, फिर देखो अभी तुम उधर। क्योंकि मैंने सुना है कि आपकी टीम ने भी कोई पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर दिया। वो तो हमारे मुल्क में आती भी नहीं है उनकी इतनी भी मतलब दुबई में है। हाँ, झंडा भी पुराना वो वहीं पे। हाँ, तो वो अभी तो हमारा झंडे पे डिसाइड नहीं हो रहा कि हम कौन से वाले हैं, क्या हमने इसको कहाँ लेके जाना। नहीं, आप हिंदुस्तान का विजिट डिसाइड कर दिया आप कौन से वाले? नहीं, असल में जो हम आए थे, हम इसलिए आए थे कि हमने बाद में इंतखाबात कराने थे। ये समझ लो अबूरी थे, हम लोग थे, अबूरी से हम पूरी हो गए। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया कि तो आपने अपने आप को उस दुनिया को बता दिया कि आप किसके साथ खड़े हैं, आप हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, क्लैरिटी आ, बड़ी प्यारी बात आपने की। शुक्रिया आपको अदा करना है तो आप उनका अदा करो जिन्होंने कभी हमें अपने सरों का ताज बनाया हुआ था, उनका शुक्रिया अदा करो। और अगर उनमें से कोई हयात है तो उससे मुलाकात भी करो और उनको बोलो कि तुमने तो बहुत पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी। आप गले आ गए। जी, बहुत शुक्रिया। डेरा मनाना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बॉलीवुड में आपको सक्सेस मिले। अभी आपके पास टाइम नहीं हुआ ना, मैं आपको नाइट क्लब लेके चलता बम्बई। ठीक है, वो हम कर लेंगे। वो आपका उधर भी खुलने चाहिए ताकि बराबर हो जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप देख रहे थे वी न्यूज़, दिस इज V2, आई एम खालिद भट्ट। दैट इज इट। क्लियर। अभी जो हमारे अनार आ रहे हैं ना, ओ हो हमारे ये इतना तो ग्रेनेड होता है ना, हमारा इतने बड़े बड़े अनार आ रहे हैं।